परीक्षा होगी, आपको उल्टा टांगा जाएगा, कुएं में डाला जाएगा, 2-3 बार देखा जाएगा किस हालत में आप हैं। उसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तब फिर कहीं जा करके चर्चा होगी। अब सहयोग में उल्टा कारभार, पहले तो हमने ऊपर का शिखर बना दिया, खोल दिया शिखर, सहस्त्रार खोल दिया और सहस्त्रार खोल के अब कहा कि आप ही लोग अपने को ठीक करें। लेकिन तो भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सहयोग बहुत ही कठिन चीज, जितनी सरल है उतनी ही कठिन है, शंकर जी जैसे। क्योंकि हमारे अंदर अनेक नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों को खोलने का एक ही तरीका है कि हमारा चित्त जो है वो इधर उधर न उलझे। तो सहयोग में ये तो कोई नहीं बताते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, कि उपवास करो और तुम जाके हिमालय में ठंड में बैठो, ये कोई नहीं बताता। लेकिन क्या करना चाहिए इससे हमारी प्रगति? तो सबसे पहले हमें अपनी तरफ अंतर मन करके विचार करना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि अब आप कहीं गए और आपने देखा कि आपको सोने की जगह नहीं मिली, तो फौरन आप शिकायत करना शुरू कर देंगे, माँ देखिए हम वहां में सोने की जगह नहीं मिली। उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर के बारे में चिंता कर रहा हूँ कि मुझे सोने की जगह नहीं मिली, मुझे ठीक से जगह नहीं मिली और मैं अपना चित्त इसी में डाले जा रहा हूँ। अब उस वक्त में यह सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ कि मुझे जगह मिली नहीं, अब सो जैसे सोना, अपने शरीर की ओर देखे ना, सो अब यहीं सो, यहीं सोना होगा। तू सहयोगी है, तुझे सोने के लिए अच्छी जगह क्यों चाहिए? दुनिया में कितने लोग हैं रास्ते पर सो जाते हैं, तू कौन बड़ा भारी हो गया कि तुझे सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए? और लोग तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, तू खड़े खड़े क्यों नहीं सोता? और फिर सोना भी क्या जरूरी है? अपने को समझता क्या है तू? ऐसे अपने शरीर से प्रश्न पूछना चाहिए। एकदम आफत आ जाए अगर कोई एक बार खाना न खाए तो, मैंने देखा है आफत आ जाती लोगों पर अगर एक बार खाना न मिले। अगर एक दिन खाना नहीं मिले तो बहुत अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा हो गया अब मैं देखता हूँ तुझको क्या होता है तेरा, तू मर जाएगा क्या? ऐसे शरीर को धिक्कारना चाहिए, खुद ही अपनी तरफ से शरीर को धिक्कारना चाहिए। अब जैसे आजकल तो बहुत ही ज्यादा शरीर की चोचले निकला है, जैसे कि ये हमने कपड़ा पहना तो उसका मैचिंग होना चाहिए, ये फलाना है, मतलब इस तरह की आधुनिक चीजें निकल आई हैं और उसके जो नॉर्म्स परिमाण है वो इतने ज्यादा कृत्रिम है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम इस कृत्रिमता के एक पूरी तरह से गुलाम हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप विक्षिप्त हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीब से कपड़े पहन के घूमें, और इसका मतलब ये नहीं कि आप हिप्पी विप्पी हो जाए, ये मतलब नहीं। और समझ लीजिए किसी स्त्री को एक मैचिंग ब्लाउज नहीं मिला तो उस